गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, छूत के रोग क्या होते हैं। छूत के रोग जो छूने से लगते हैं, वे रोग जो कीटाणुओं, बैक्टीरिया, फंगस आदि के कारण फैलते हैं, उन्हें छूत के रोग कहते हैं। ये रोग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग रोग तथा संक्रामक रोग। ये रोग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग तथा संक्रामक रोग। ये संसर्ग रोग प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आने से लगते हैं। जो संसर्ग रोग हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आने से लगते हैं। जब रोगी हमारे पास होता है तो यह रोग लगता है उसके छूने से, जबकि संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से लगने लगता है। जबकि संक्रामक रोग है जो वह रोगी के पास आने से नहीं लगता, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से लगने लगता है। ओके बच्चों, उदाहरण के लिए चेचक, हैजा, टाइफाइड। उदाहरण के लिए क्या क्या रोग हैं? चेचक हैं, हैजा, टाइफाइड, पैचिस आदि छूत के रोग हैं। सेकंड, छूत के रोग के फैलने के क्या कारण हैं? छूत के रोग के फैलने के कारण ये रोग छोटे छोटे कीटाणुओं, बैक्टीरिया आदि द्वारा फैलते हैं। ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसकी शारीरिक शक्ति को कम कर देते हैं। शरीर में इन कीटाणुओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। मनुष्य के शरीर में इन कीटाणुओं का विकास बड़ी शीघ्रता से होता है, बड़ी जल्दी होता है। यदि शरीर में इनका सामना करने के कीटाणु अधिक संख्या में शक्तिशाली हो तो वे शरीर में रोग के फैलने से नहीं देते, परंतु यदि रोग फैलने वाले कीटाणु अधिक हो तो रोग शीघ्र ही मनुष्य के शरीर को घेर लेता है। थर्ड, छूत के रोग के साधारण चिन्ह क्या हैं? छूत के रोग के साधारण चिन्ह। हैजे के अतिरिक्त छूत की अन्य सभी बीमारियों के सामान्य चिन्ह निम्नलिखित हैं। इन सभी बीमारियों में रोगी को ज्वर होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, प्यास लगती है और बेचैनी रहती है। फोर्थ, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के विषय में आप क्या जानते हैं? कारण, यह रोग एक विशेष प्रकार के कीटाणु से होता है जो मनुष्य में के यकृत पर आक्रमण करता है। इसी कारण इसे यकृत पोषण रोग भी कहते हैं। लक्षण, रोगी को भूख लगने, ज्वर, आंखें तथा त्वचा पीला होना। आंखें तथा त्वचा के पीले होने से पीलिया कहते हैं। मनुष्य का यकृत बढ़ जाता है, जिसे पेट के दाएं भाग में छूने से अनुभव किया जा सकता है। रोगी को भूख लगना, ज्वर, आंखें, त्वचा पीला होना। आंखें तथा त्वचा के पीले होने से पीलिया होता है। मनुष्य का यकृत बढ़ जाता है और पेट के दाएं भाग के छूने से अनुभव किया जा सकता है। फिफ्थ है, डेंगू ज्वर के कारण तथा लक्षण। जो डेंगू बुखार होता है उसके कारण क्या है और लक्षण क्या क्या? कारण, डेंगू ज्वर एडस नामक मच्छर द्वारा फैलता है। यह ज्वर एक विशेष प्रकार के कीटाणु के कारण होता है। लक्षण, हल्का या तेज बुखार, सारे शरीर की विशेषता, जोड़ों में दर्द, त्वचा का लाल रंग के दाने निकल जाना। शरीर में अत्यधिक दर्द होने की अवस्था में इस रोगी की हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। सिक्स्थ, फलेरिया रोग के लक्षण तथा कारण बताओ। कारण, यह रोग माइक्रोफलेरिया बैक्रोपली नामक रोगाणु के कारण होता है। क्यूलेक्स नामक मच्छर इस रोग को फैलने में सहायता करते हैं। लक्षण, तेज बुखार और टांगों का फूलना इस ज्वर के मुख्य लक्षण हैं। इस रोग को पील पाँव के नाम से पुकारा जाता है। सेवंथ, रोहे के कारण तथा लक्षण बताओ। यह रोग किस प्रकार फैलता है?
आँखों में जो कुकरे हो जाते हैं, आँखों में जो कुकरे हो जाते हैं उनको रोग कहा जाता है। कारण, रोहे का रोग एक विशेष प्रकार के रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। लक्षण क्या क्या है इस रोग के कारण आँखों में दर्द और खुजली होती है। 8th क्वेश्चन, निमोनिया रोग क्या है? यह फेफड़ों का रोग है जो मनुष्य द्वारा फैलता है। यह फेफड़ों का रोग है जो मनुष्य द्वारा फैलता है। अधिक सर्दी लगने से निमोनिया रोग हो जाता है और सांस की नली में रुकावट हो जाती है। 9th, निमोनिया रोग के क्या क्या लक्षण हैं? छाती में दर्द होने लगता है और तेज बुखार होने लगता है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़े सूज जाते हैं और सांस रुक रुक कर आती है। सांस तेज नहीं आती, रुक रुक कर आने लगती है। 10th क्वेश्चन, निमोनिया रोग की रोकथाम बताओ। निमोनिया रोग की रोकथाम। निमोनिया रोग को कैसे रोका जा सकता है? रोगी की छाती पर गर्म सेकन करनी चाहिए उसकी छाती की। रोगी को सर्दी से बचाए, रोग हो जाने पर डॉक्टर के पास जाए। 11th क्वेश्चन, संक्रामक या छूत के रोगों की रोकथाम के कोई 4 उपाय लिखो। पानी साफ सुथरा एवं कीटाणु रहित होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का रोग निरोधक टीके लगवाने चाहिए। गलियों नालियों में गंदा पानी जमा होना नहीं चाहिए। संक्रामक रोगी को स्वास्थ्य व्यक्ति से अलग कमरे में रखना चाहिए। 12th, मलेरिया रोग के लक्षण बताओ। रोगी को ठंड लगने लगती है, शरीर कांपने लगता है। आगे, शरीर का तापमान 103 डिग्री से 106 डिग्री फीवर तक हो जाता है। कभी कभी उल्टी आ सकती है। बुखार उतरने का पसीना अधिक आता है। बुखार जब उतर जाता है तो पसीना अधिक आने लगता है और शरीर बेजान और कमज़ोर हो जाता है। शरीर में जान नहीं रहती, कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल। आगे है, रेबीज रोग के कारण लिखो। रेबीज रोग बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि इस बीमारी से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इस बीमारी से रोगी के मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसके लक्षण, रोगी को सिर दर्द तथा बुखार हो जाता है। रोगी को अधिक पानी पीने का मन करता है। प्यास होने पर भी वह पानी नहीं पी पाता। रेबीज के प्रभावित पीड़ित और मस्तिष्क पीड़ा, दिमाग पीड़ा, सिर की पीड़ा, ज्वर, ताप, छाती में जकड़न होती है। रोगी को तरल भोजन लेने में कठिनाई होती है, तरल भोजन नहीं खा सकता। आगे है 14, टेटनस के कारण और बचाव। कारण, यह रोग बैक्टीरिया से फैलता है। किसी खुले घाव में रोगाणु घुसने से कारण फैलता है। जैसे खुले घाव में रोगाणु घुसने के कारण फैलता है। बचाव, चोट लगते ही टेटनस का टीका लगवाओ। रोगी का विशेष ध्यान रखें। जख्म और एंटीसेप्टिक लोशन से धोना चाहिए। जख्म को एंटीसेप्टिक नामक लोशन आता है, उससे धोना चाहिए। आगे 15, एडस कैसे फैलता है? उपचार के लिए लगाए जाने वाले टीके में दूषित सीरीजों का प्रयोग करना, स्वास्थ्य संबंधी गलत आदतें व व्यक्तिगत सफाइयों की ओर ध्यान न दें। स्वास्थ्य संबंधी गलत आदतें व व्यक्तिगत सफाइयों की ओर ध्यान न देना चाहिए। यौन संबंधी गलत आदतें, यौन संबंधी जो गलत आदतें हैं, दूसरों के उपयोग किए टूथब्रश व रेजर या ब्लेड आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों के द्वारा उपयोग किए गए टूथब्रश, रेजर या ब्लेड आदि का प्रयोग करना। रक्त चढ़ने संबंधी बरती जाने वाली असावधानी। रक्त जब किसी को खून चढ़ाते हैं तो उस पर बरती जाने वाली असावधानी। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ओके, थैंक यू।